हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि आप लोग जानते हैं 19 अप्रैल से लोकसभा इलेक्शन चालू होने वाला है। तो अब हम वोट किसे करें, कौन से पार्टी को दें और क्या हमें वोट करनी चाहिए या नहीं, इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे। EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, यानी टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बात अब्राहम लिंकन ने बोले थे। तो हम लोग को वोट देने का अधिकार सबसे बड़ी अधिकार में से एक अधिकार होता है, तो इसे आप सही जगह पर इस्तेमाल करें। और वोट देने का अधिकार हमारा आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो अपना वोट का सही इस्तेमाल ज़रूर करें। और आप जहाँ भी हो, चाहे आप फॉरेन में रह रहे हो या फिर आप अदर स्टेट में रह रहे हो, तो अपने घर पे आएँ और वोट ज़रूर करें। मैं भी अपने घर जाऊंगा और अपने वोट दूंगा। और जब भी आप वोट दें तो एजुकेटेड कैंडिडेट को वोट दें। अनपढ़ को देंगे तो वो आपके पैसे को सिर्फ खाने पे लगाएगा, ठीक, वो अपने प्रोग्रेस पे लगाएगा, बाकी जनता भाड़ में गई। आप अपने वोट का एक सही इस्तेमाल वैसे पार्टी को अब दें जो आपके एजुकेशन को बढ़ाए, ठीक, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाए। 2024 के भारत में आपको शिक्षा के नाम पर वोट देना था, रोजगार के नाम पर वोट देना था, आपको पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई के नाम पर वोट देना था। और वैसे पार्टी को दे जो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिशमेंट डाले, ना कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़े। और वैसे पार्टी को वोट दे जो कंट्री को डेवलपमेंट में काम आए। अगर हम इसकी कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो हम वैसे पार्टी को वोट दें। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी समय बाद आती है, कहीं कहीं तो डिले हो जाती है, बहुत बार तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल फिक्स टाइम पे आती है। तो जब वो इलेक्शन टाइम पे ले सकते हैं और रिजल्ट भी टाइम पे दे सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम की रिजल्ट टाइम पे क्यों नहीं देख सकते? तो वैसे पार्टी को आप वोट। और अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन कैंडिडेट को ही वोट दें, क्योंकि आपके अधिकार की बात अगर कोई कर सकता है तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकती है, पार्लियामेंट में हो या विधानसभा में हो, आपकी बातों को, ठीक। तो ये बात को ज़रूर सोचें ताकि आपकी रिप्रेजेंटेटिव बढ़े, फीमेल कैंडिडेट भी खड़े हों इलेक्शन में। ऐसे बहुत बार देखें कि वुमेन प्रोटेस्ट को दबा दिए जाते हैं, वुमेन की वैल्यू नहीं होती है बहुत जगह। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि आपके वोट का कंट्रोल आपके घर में आपके जेंट्स लोग करते हैं, आपके मेल पर्सन करते हैं। तो अपने वोट का सही उपयोग करें और सही कैंडिडेट को दें अपने अकॉर्डिंग। आप जिसे देना चाहे उसे दो। किसी भी आदमी को शिक्षा और पैसा दोनों से तोड़ दीजिए, हमेशा आपके अधीन रहेगा। आज भी महिलाएं बिना मतलब अत्याचार इस बात पे सहती हैं कि जाएंगे कहाँ। और वैसे पार्टी को कभी मत दे जो आपको 5 साल के लिए चावल दे, 5 केजी चावल दे, ठीक। अगर आपके यहाँ पॉवर्टी ख़त्म होगी, आपके यहाँ एजुकेशन डेवलपमेंट होगी, तो खुद आपको 5 केजी चावल की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी और ना ही सरकार से कोई उम्मीद रहेगी। खुद आप डेवलप कीजिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। में आजादी के 75 साल बाद अगर हमारी जनता 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लग रही है तो दुख की बात है, गर्व की बात नहीं है। दिस इज नॉट अचीवमेंट। कभी भी डेमोक्रेसी में एक पार्टी को कभी बहुत ज़्यादा बहुमत से मत जिताओ, बहुत ज़्यादा पावरफुल मत बनाओ, क्योंकि अगर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएगा और इससे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सब खतरे में आएंगे। आपके अधिकार की पालन बिल्कुल नहीं की जाएगी। ना मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्योंकि 400 पार का टारगेट लेंगे तो संविधान में वो जो संशोधन चाहे कर सकते हैं, जो मन संशोधन चाहे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एट लास्ट हम सबसे लास्ट बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई सिस्टम नहीं लगे तो सिंपल 3 रूल अपनाइए, ठीक। फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। चलिए दोस्तों, बाय बाय। आज की मेरा बात यहीं से ख़त्म होती है। आपको जिस पे मन करे उस पे वोट दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर दें और अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी को वोट देने का मन नहीं है तो लास्ट में ऑप्शन आती है नोटा, नन ऑफ द अबव, उस पर वोट डाल के आइए। चलिए बाय बाय। What's your source of energy? Sex.